Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 17 of Unit 5, Land and Water. Do you know that the food we eat every day is also dependent on the landform or water body we live close to? यानी कि जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में रहते हैं. ओके, अगर हम नियर वाटर बॉडी रहते हैं तो हम जो फिश है उसको ईट करते हैं. अगर हम लैंड फॉर्म के पास रहते हैं तो हम जो हमारी फूड क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स वो हम ईट करते हैं. ओके, लेट अस लर्न हाउ आर ईटिंग हैबिट्स डिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू द वेयर वी लिव. ओके, तो अगर हम वाटर बॉडी के पास रहते हैं तो हमारी ईटिंग हैबिट कैसी होंगी, अगर हम लैंड फॉर्म के पास रहते हैं तो हमारा जो फूड है वो किस टाइप का हम फूड ईट करेंगे. ओके, आई विल शो यू अ CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. Which food item is mostly eaten in your home? आपके घर में ज़्यादातर कौन सा खाना खाया जाता है? राइस, रोटी, इडली सांभर और फिश. ओके, रोटी. ग्रेट. डू यू एवर थिंक वाई? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? वन रीज़न कुड बी दैट द फूड दैट यू ईट एवरी डे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेयर यू लिव. जो एक कारण क्या हो सकता है कि जो आप खाना खाते हो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पर रह रहे हो, कौन सा फूड आपके लिए अवेलेबल इजीली हो जाता है. ओके, पीपल लिविंग क्लोज टू द वाटर बॉडीज आर लाइकली टू ईट फिश और अदर सी एनिमल्स. जो लोग हमारे वाटर बॉडीज के पास रहते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? फिश खाते हैं और सी एनिमल्स जो होते हैं उनको खाना पसंद करते हैं. अंडरस्टैंड? पीपल हु लिव फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज विल हैव टू डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर फूड. और जो लोग वाटर बॉडीज से दूर रहते हैं तो वो अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स. ओके, तो वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से ज़्यादातर. हेंस their daily food is likely to be made from vegetables and grains like wheat and rice. तो इसीलिए उनका जो डेली फूड जो वो ईट करते हैं वो किससे बना होता है? वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स से. ओके, लाइक व्हीट एंड राइस. नाउ you will tell me what are people likely to eat if they live close to a river or any other water body. जो लोग वाटर बॉडी के पास या रिवर के पास रहते हैं तो वो किस टाइप का खाना पसंद करते हैं? यस, फिश एंड अदर वाटर क्रीचर्स. अंडरस्टैंड? नाउ यू विल टेल मी what type of food are people likely to eat if they live far from any water body. अगर लोग हमारे वाटर बॉडी से दूर रहते हैं तो वो किस टाइप का खाना पसंद करते हैं? यस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स एटसेट्रा. नाउ यू विल ओपन वर्कशीट नंबर 12 and you will do question number 3 and question number 5. I am giving you 5 minutes to complete these questions. After that, we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 3. What is likely to be your daily food if you are living close to a sea? Why? अगर आप सी के पास रहते हो तो आपका जो डेली का जो फूड होगा तो वो किस टाइप का होगा और क्यों होगा? तो माई डेली फूड इज लाइकली टू बी फिश और अदर एनिमल्स लिविंग इन वाटर. इफ आई लिव क्लोज टू अ सी, इट इज बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल नियर अ सी.
तो हम किस टाइप का खाना पसंद करेंगे? लाइक फिश एंड अदर वाटर क्रीचर जो होती हैं, तो हम उनको खाना पसंद करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डू पीपल लिविंग इन प्लेन्स हैव अ लार्जर वेराइटी ऑफ फूड? जो लोग प्लेन्स में रहते हैं, ओके, लैंड फॉर्म है ना प्लेन्स, तो उसमें जो रहते हैं तो वहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड ज़्यादा मिलती है. हमने पढ़ा था कि प्लेन्स के अंदर जो सोइल है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो उसमें हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होती है. ठीक है, तो वहाँ पर फूड की वैरायटी भी तो ज़्यादा होगी. पीपल लिविंग इन प्लेन्स हैव अ लार्जर वैरायटी ऑफ फूड बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी इजीली ग्रोन देयर. तो वहाँ पर जो अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो इजीली ग्रो हो जाती हैं. सो दैट्स वाई वहाँ पर लार्जर वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल होता है. ओके, इफेक्ट्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन पीपल ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग समर. प्लेन्स कैन हैव बोथ कोल्ड एंड वार्म वेदर, सो पीपल वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंगली. जो प्लेन्स होते हैं उनमें हमारा कोल्ड एंड वार्म दोनों टाइप का वेदर होता है, तो इसीलिए जो लोग हैं वहाँ के सीजन के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर, सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? वार्म क्लोथ्स. एंड ड्यूरिंग समर कैसे कपड़े पहनते हैं? यस, कॉटन क्लोथ्स. ओके, इफेक्ट्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन पीपल. माउंटेन्स मोस्टली हैव वेरी कोल्ड वेदर. जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म. वेरी कोल्ड वेदर होता है यहाँ पर, एंड हेंस पीपल वियर वार्म क्लोथ्स. तो यहाँ पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? यू कैन सी इन द पिक्चर, वार्म क्लोथ्स. ओके, नाउ यू विल टेल मी विच टाइप ऑफ क्लोथ्स डू पीपल वियर इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं वो किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं? यस, वार्म क्लोथ्स. नाउ यू विल ओपन SR10. I'll count down 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened. Now let's start. Effects of land and water on humans. This landform where people live and how close they are to water bodies affects their choice of food and clothing. Food. People who live close to rivers are likely to eat fish or other animals living in water because they are easily available. People living far away from water bodies eat more vegetables and land animals for food. Similarly, people living on mountains eat plants that easily grow on steep slopes and eat animals found in mountains. People living on plains are able to have food, more variety of food, since plains are fertile and a lot of crops can be grown here. You can see कि जो हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, तो जो लोग जिस भी हमारे लैंड फॉर्म में रहते हैं तो उनका जो ईटिंग हैबिट है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है. जो हमारे वाटर बॉडीज के पास रहते हैं वो फिश ईट करना पसंद करते हैं. जो हमारे प्लेन्स में रहते हैं उनके पास वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल होता है, लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. ओके, और जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं वो हमारे ज़्यादातर प्लांट्स ईट करते हैं. अंडरस्टैंड? सो व्हाट आर दीज आर द ईटिंग हैबिट्स. कि जो लोग जिस भी हमारे लैंड फॉर्म में रहते हैं तो वहाँ पर इजीली जो भी फूड अवेलेबल हो जाता है वो उसी को खाना पसंद करते हैं. ओके, नाउ क्लोथ्स. जस्ट लाइक फूड, लैंड एंड वाटर अफेक्ट व्हाट वी वियर. जो लैंड है और वाटर है उससे उसका जो अफेक्ट है हमारे पहनावे पर भी पड़ता है, क्या हम पहनते हैं. ओके, तो जैसे अब हम अपने सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन माउंटेन्स और हिल्स आर मोर लाइकली टू वियर वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड वेदर. अनलाइक माउंटेन्स, प्लेन्स कैन बी कोल्ड और वार्म, सो पीपल वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू दिस
अकॉर्डिंग टू द सीजन। ओके, तो जो लोग प्लेन्स में रहते हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, जो माउंटेन्स में रहते हैं वो वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर जो हमारा वियरिंग क्लोथ्स का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन वियरिंग वार्म क्लोथ्स इन कश्मीर, you can see here. Okay, I hope you understand. Now you will open worksheet number 12 and you will do question number 4. I'm giving you 3 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Do people living in the mountains and plains wear same types of clothes? Give a reason. क्या जो हमारे लोग माउंटेन्स में और प्लेन्स में रहते हैं क्या वो एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं? अगर पहनते हैं तो भी आपको बताना है, उसका आपको कारण बताना है। अगर नहीं पहनते हैं तो भी कारण बताना है। ओके, पीपल लिविंग इन माउंटेन्स एंड प्लेन्स डू नॉट वियर द सेम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। वो हमारे सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। इट इज़ बिकॉज लैंड एंड वाटर हैव एन इफेक्ट ऑन what we wear. It is cold in mountains, so people wear warm clothes to protect themselves from the cold, and plains can be cold or warm, so people in plains wear clothes according to the season. तो जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं वो हमारे वार्म क्लोथ्स पहनते हैं और जो लोग प्लेन्स में रहते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सीजन कपड़े पहनते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। Today we learnt landforms and water bodies also affect the kind of food we eat or the kind of clothes we wear. People in the plains eat fruits and vegetables, and people near water bodies are likely to eat fish due to easy availability. People of hills and mountains wear warm clothes, and in plains people wear clothes according to the season. तो हमने आज क्या पढ़ा कि जो लैंड फॉर्म्स और जो वाटर बॉडीज हैं वो हमारा फूड किस टाइप का होगा, हम किस टाइप के कपड़े पहनेंगे, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में रहते हैं। ओके, तो जो लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं तो वो कौन सा फूड ईट करते हैं? यस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स। ओके, और जो लोग हमारे वाटर बॉडीज के पास रहते हैं तो वो किस टाइप का जो फूड ईट करना पसंद करते हैं? यस, लाइक फिश। ओके, वाई? क्योंकि वो जो फूड है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। अंडरस्टैंड? और जो लोग हमारे हिल्स एंड माउंटेन्स में रहते हैं तो वो जो क्लोथ्स वियर करते हैं वो वार्म क्लोथ्स वियर करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोल्ड कंडीशंस होती हैं। बट जो लोग प्लेन्स में रहते हैं तो वो किस टाइप के क्लोथ्स वियर करते हैं? यस, अकॉर्डिंग टू द सीजन वे अपने कपड़े पहनते हैं। लाइक समर सीजन में वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं एंड विंटर सीजन में वार्म क्लोथ्स पहनते हैं और यू कैन से वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। यू विल रीड SR 10 एंड यू विल कंप्लीट एंड लर्न वर्कशीट नंबर 12 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.